Dear students, today we are going to start second mathematical tools for physics, that is called trigonometry. So let us see trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स होता क्या है प्यारे बच्चों? ट्राइएंगल और मेट्री कहते हैं मेजरमेंट को। तो किसी गिवन ट्राइंगल के एंगल्स का मेजरमेंट ही क्या कहलाएगा? ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। ओके, तो ये मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ओके, अब यहाँ पर फिजिक्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है हम वो डिस्कस करेंगे, है ना। मेजरमेंट ऑफ एंगल, सबसे पहले बात आती है क्वाड्रेंट्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चों किसकी? क्वाड्रेंट्स, है ना। क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वाड्रेंट। ओके, जैसे कि ये 4 क्वाड्रेंट होते। फर्स्ट का मीन्स क्या है प्यारे बच्चों? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, है ना। ऑल रेशियो, है ना। ये आपको पता ही है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं? 6, साइन कॉस, टेन कॉट और कोसेक और सेक। ओके, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यहाँ पर प्लस होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो और चाहे टेन हो, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या रहेगा? प्लस रहेगा। ओके, और थर्ड में टेन प्लस रहेगा और फोर्थ में प्यारे बच्चों कॉस प्लस रहेगा। ओके, कॉस प्लस रहेगा, ये है ना। ये क्वाड्रेंट की बात है, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो साइन थीटा है ना। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। ओके, उसी तरह से आप देखते हो कि टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई 1 आती है। तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 अपॉन टेन थीटा। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव है तो कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर सेकंड में साइन थीटा पॉजिटिव है, तो साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। बाकी जो बचे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वो नेगेटिव होंगे। फर्स्ट में सभी प्लस के होंगे, इसमें केवल 2 पॉजिटिव रहेंगे, साइन और कोसेक। इसमें भी 2 पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव। टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव। और यहाँ भी कॉस और सेक। तो ये ध्यान रखें, है ना। तो यहाँ पर सेक थीटा कितना? 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये बात ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। फर्स्ट स्टेप तो ये है। फर्स्ट स्टेप ये बताया क्वाड्रेंट को समझने के लिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक आर पॉजिटिव। ओके, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। ओके, यहाँ आप बात करें, यहाँ पे 0 डिग्री 0 से 90 डिग्री पहुंचे, है ना।
और 90 से कितना 180 डिग्री पहुंचे और यहाँ 270 डिग्री, और फिर पूरा राउंड जब हम कंप्लीट करेंगे तो ये आपका 360 डिग्री पे पहुंच जाएगा। ओके, कितना 360 डिग्री। तो इस क्वाड्रेंट में 90 से छोटे लाई करेंगे हमेशा, 90 से छोटे, यहाँ 90 से बड़े, और यहाँ 180 से छोटे एंगल मिलेंगे। 180 से छोटे जितने भी एंगल होंगे या 90 से बड़े, 180 से छोटे एंगल वो सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेंगे। तो माइनस यहाँ पर 180 से बड़े, तो 180 से बड़े का मीन्स क्या हुआ 180 प्लस थीटा, और 270 से छोटे 270 माइनस थीटा। ओके, यहाँ पर 270 से बड़े एंगल मिलेंगे और 360 से छोटे, 360 से छोटे मिलेंगे। ओके, तो माइनस थीटा। और एक प्यारे बच्चों अगर ऊपर थीटा है, थीटा 90 से छोटा है, तो नीचे क्या मिलेगा माइनस थीटा मिलेगा, माइनस थीटा। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू भी होती है कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे 225 है ना, 225 है, तो 180 से बड़ा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा वो बोलो, कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा प्यारे बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, अगर 135 है तो वो 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो बोलो, सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, तो ये चीजें है, 330 डिग्री है, 330 डिग्री है ना, 360 है ना से कम है, 270 से ज्यादा है, तो वो किस में मिलेगा, फोर्थ में मिलेगा। तो ये वैल्यू अभी तक आपने 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है ना, कुछ स्टैंडर्ड एंगल की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 है ना, 60, 90 डिग्री है ना, ये वैल्यू आपने निकाली है ना, और लर्न भी कर रखी है ना। इनको अच्छे से अगर नहीं लर्न की प्यारे बच्चों, वो टेबल अच्छे से तैयार कर ले आप, वो सभी वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। अब हम हायर बात करेंगे, हायर क्लास में आ गए तो हायर बात करेंगे ना। अब पीछे वाला आप खुद रिवाइज करें है ना। तो अब हम बात करेंगे साइन 130 डिग्री की वैल्यू बताओ भाई, और साइन 120, tan 120 है ना, ये cos 120 डिग्री, ये वैल्यू बताओ। और वो वैल्यू हम किससे फाइंड आउट करेंगे, किससे फाइंड आउट करेंगे, आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वाड्रेंट से फाइंड आउट करेंगे। उसके मैं कुछ एग्जांपल आपको यहाँ समझा देता हूँ किस तरीके से। तो एक ये इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जो राज के पॉइंट है वो ध्यान रखने हैं। विद 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा, यानी कि 90 का ऑड मल्टीपल है, एक बार टेबल चलेगी 90 की 90 पे, और 270 पे कितनी बार चलेगी, 3 बार है ना। तो यहाँ पर क्या ऑड मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं, 90 के ऑड मल्टीपल अगर है तो ऑड मल्टीपल और भी हो सकते हैं ना, और भी इसी तरीके से 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, तो और भी है ना, जैसे 9 1 जा है ना 90, 9 3 जा है ना 27 है ना। ओके, और 9 5 जा, और फिर 9 7 जा ना, इन पर है ना, इनके साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो विद 90। और यहाँ पे तो दो ही आपके काम आएंगे ज्यादातर, 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा है ना, इनके साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो are changed as, किस तरीके से चेंज होंगे जरा देखो। साइन किस में बदलेगा प्यारे बच्चों, कोस में, और कोस साइन में। उसी तरह से tan किस में चेंज हो जाएगा, tan हो जाएगा कोट में, और कोट चेंज हो जाएगा tan में, और सेक किस में हो जाएगा, कोसेक में, और कोसेक हो जाएगा सेक में। इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। और एग्जाम्पल समझेंगे। सपोज करो हमारे पास वैल्यू आ गई 135 डिग्री की। ओके,
135 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछी गई है ना। तो 135 डिग्री पहले डिसाइड करेंगे 135 कौन से क्वाड्रेंट में। फर्स्ट स्टेप टू डिसाइड द क्वाड्रेंट। ओके, सबसे पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे। 135 क्या है, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, सो इट लाइज बिटवीन किस 90 और 180। तो ये लाई करेगा किस में, बोलो सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू निकालने के आपके दो तरीके हो सकते हैं, है ना। कितने तरीके हो सकते हैं, दो। केवल मैंने क्या बताया, विद 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर चेंज। बाकी जो बचे हो गए भाड़ में, वो चेंज नहीं होंगे, समझिए नहीं। हाँ, तो 135 डिग्री साइन कितना लिखे, साइन 90 प्लस थीटा। 90 में कितने प्लस करे, 135 आ जाए, और 45 डिग्री। ओके, है ना। और इसके अकॉर्डिंग आप लिखे साइन 180 डिग्री में कितने माइनस करे कि 135 आ जाए, है ना। तो कितने करे प्यारे बच्चों, 45 डिग्री। ओके, अब देखिए जरा साइन, अब ये हमें डिसाइड हो गया भाई ये कौन से क्वाड्रेंट में था। हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, किसकी, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ 135 डिग्री की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। अगर साइन किसके, साइन 90, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 के साथ क्या बदल जाएगा, साइन का क्या बन जाएगा, कोस। साइन का क्या बन जाएगा, कोस, है ना। और इसको अब ये प्लस होगा या माइनस, ये वाली बात देखनी है। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होगा, प्लस लिखेंगे, फिर साइन चेंज हो जाएगा। अब ये 90 को यहाँ से हटा दो, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हटा दो, बाकी जो लास्ट की बची वो रख लो बस, 45 डिग्री। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2। इसी तरीके से और यहाँ से देखे, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, 180 के साथ चेंज नहीं होता, तो साइन ही रखेंगे। और कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 45 डिग्री। ओके, यहाँ भी वैल्यू कितनी आएगी, 1/√2। तो किसी भी एंगल में आप स्प्लिट करें और उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर अगेन मैं रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि जो गिवन एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है। उसके बाद उसको उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट उसमें स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, है ना, एक अलग वैल्यू होगी आपकी जो 10th क्लास में टेबल पढ़ी आप उसके अकॉर्डिंग। तो ये साइन, अब ये डिसाइड करेंगे साइन पॉजिटिव होता है या निगेटिव। तो इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रखें। अब 90 के साथ साइन बदल जाता है, cos 45। यहाँ 180 के साथ नहीं बदलता, तो साइन ही रहेगा 45। ओके, चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं प्यारे बच्चों। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री, फिर चेक करें ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई किया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई किया तो हम इसको किसी में भी चेंज कर सकते हैं। 90 प्लस 180 मैं कर लेता हूँ, cos 180 डिग्री माइनस कितना, थीटा। थीटा कितना माइनस करें, 60। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, अब ये डिसाइड करेंगे कि cos सेकंड में पॉजिटिव होता है या निगेटिव। मैंने क्या बताया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक कौन कौन होंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट में केवल दो पॉजिटिव होंगे। ओके, इतना। तो यहाँ पर साइन आपका cos क्या हुआ, निगेटिव हुआ, cos कैसा हुआ, निगेटिव। अब 180 के साथ cos चेंज नहीं होता, अब ये कैंसिल कर देंगे 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो, है ना, 1/2। इस तरह से हम सभी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी डिग्री की। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वाड्रेंट हमने ये समझ लिया। इस तरीके से आप बहुत इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिफरेंट एंगल लेकर के, 90 से बड़े एंगल ले आप, है ना, और इजीली आप निकाल सकते हैं साइन
225 डिग्री की निकाल के देखें, है ना। ये एक हमने आपको बताया था कन्वर्जन ऑफ एंगल्स, है ना। कौन से कन्वर्जन एंगल्स का क्या, डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में, वो आपने कवर कर लिया होगा, है ना। वो पीछे हमने बता दिया था तुम्हें, है ना, लास्ट लेक्चर में। ओके, तो यहाँ पर क्वाड्रेंट वाली बात समझ में आ जाती है हमारे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट होता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ओके, वो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं सेकंड, हम ट्रिग्नोमेट्री में हम समझेंगे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ये फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझिए प्यारे बच्चों, ये सब जानते हैं कि भाई ये एक राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल में ये अगर एंगल थीटा है तो ये हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। एंगल के सामने वाली जो साइड है उसको हम परपेंडिकुलर नाम देते हैं, और जो 90 डिग्री और गिवन एंगल को ज्वाइन करती है उसको हम नाम देते हैं बेस। ओके, है ना, एज यू ऑलरेडी, है ना, स्टडी आप पढ़ चुके हो उसको पहले ही 10th क्लास में, है ना। तो ये चीज सब जानते हैं, है ना। गिवन एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूस कहते हैं, और 90 डिग्री और गिवन एंगल को जो ज्वाइन करती है लाइन उसको कहते हैं बेस। ओके, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर हम साइन थीटा, है ना, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल आपको पता है रेशियो की, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा प्यारे बच्चों क्या होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, ये अब अगर एंगल आप सपोज करो, एंगल क्या है, स्मॉल एंगल की बात है फिजिक्स में किसी क्वेश्चन में, तो क्या हमें कौन सा अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा वो पहले ही हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसका यूज बहुत होता है फिजिक्स के अंदर, आगे आगे करेंगे हम भी चैप्टर में। ओके, तो आप यहाँ से देखो, ध्यान से देखना, ये थीटा एंगल है। अगर मैं इसको स्मॉल करता जाऊँ, क्या करता जाऊँ, स्मॉल, तो जो ये वाला पॉइंट है ना, ये मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट नीचे खिसकता जाएगा, है ना। इसको स्मॉल करते जाए तो ये पॉइंट क्या है, नीचे आता जा रहा है ना, नीचे आता जा रहा है ये पॉइंट। और जब एंगल बहुत स्मॉल हो जाएगा, जब एंगल बहुत स्मॉल हो जाएगा तो प्यारे बच्चों क्या होगा कि जो हाइपोटेन्यूस है ना, वो कहाँ, हाइपोटेन्यूस क्या है, बेस पर ओवरलैप कर जाएगा, बेस पर ओवरलैप कर जाएगा। ओके, फिर समझो ध्यान से, अगर हम एंगल को स्मॉल करते जाए तो क्या होगा, हाइपोटेनियस वाली साइड क्या है, किसको अप्रोच करती जाएगी, बेस को अप्रोच करती जाएगी। इस एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब ये एंगल बहुत स्मॉल हो जाएगा, अगर थीटा की बात आती है स्मॉल की, तो हम कह सकते हैं कि H और B क्या हो जाएंगे, H और B प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, बोलो, कोइंसाइड करेंगे एक दूसरे को, यानी कि ओवरलैप कर जाएंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए जब H और B इक्वल हो गए तो जरा साइन और tan को देखो, है ना। मैं H की जगह क्या रख दूं, B रख दूं, P/B, तो ये भी P/B, तो दोनों क्या वैल्यू आ गई, सेम वैल्यू मिली हमें, क्या वैल्यू मिली, सेम। तो अगर थीटा स्मॉल है तो H B को अप्रोच करेगा, इसलिए साइन थीटा और टेन थीटा इक्वल हो जाएंगे। सो हम कह सकते हैं ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है, साइन थीटा और टेन थीटा इक्वल हो जाएंगे। और ये किसके इक्वल होंगे प्यारे बच्चों, ये थीटा के इक्वल होंगे, किसके इक्वल होंगे, थीटा के। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दिस इज कॉल्ड स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। इसी को, यानी कि जब भी थीटा स्मॉल गिवन है तो हम
साइन थीटा को थीटा के इक्वल ट्रीट कर सकते हैं। ओके, टेन थीटा को थीटा के इक्वल ट्रीट कर सकते हैं। जैसे सपोज करें कि साइन 1 डिग्री की वैल्यू पूछ ले तो 1 बहुत स्मॉल एंगल है, तो स्मॉल एंगल है तो हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसको बोलो 1 डिग्री नहीं लिखेंगे, हम इसको फिर रेडियन में लिखेंगे, है ना। पहले क्या है, तो ये अगर 1 डिग्री नहीं लिखेंगे ऐसे, दिस इज रॉन्ग, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे, डिग्री को किस में बदलेंगे, रेडियन में, पाई/180 डिग्री से पाई/180 से मल्टीप्लाई करके, और ये आ जाएगा पाई/180। इसी तरीके से अगर बात आती है साइन 2 डिग्री की, तो ये साइन कितना 2 इंटू कितना पाई/180, और ये 9 आपका पाई/90। ओके, ये हो गया एग्जांपल। एंड अब बात करते हैं कॉस की। कॉस और सेक का क्या हुआ अभी, कॉस के बारे में बात करें तो h और b है, h और b इक्वल आ गए, तो h और b इक्वल आ गए तो कैंसिल, तो ये किसके, तो cos थीटा फिर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 के, है ना। यानी कि अगर हम बात करें स्मॉल एंगल cos 1 डिग्री, तो 1 डिग्री को हम क्या 1 कह सकते हैं, एंड cos 2 डिग्री को हम 2 डिग्री को 1 कह सकते हैं। अगर स्मॉल एंगल की बात करें तो ये इट्स क्लियर, ये अप्रोक्सीमेशन कहलाता है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। सो यू हैव कीप इन योर माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आगे के लिए फिजिक्स को की डीप नॉलेज लेने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, है ना, नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम आइडेंटिटी पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कुछ। ओके, थर्ड में हम पढ़ेंगे कुछ आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड। तो फॉर्मूले विद कंपाउंड एंगल्स a प्लस माइनस बी। ओके, तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a, अगर दो एंगल साइन में गिवन है ना, कुछ भी, तो यहाँ पर इनको बोलते हैं कंपाउंड एंगल्स, है ना, a प्लस बी, एक से ज्यादा आ गए तो साइन a, इसको ओपन करने का, एक्सपेंड करने का तरीका क्या होगा, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला। और सेकंड फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे माइनस ले लो आप, साइन a माइनस बी, तो यही आ जाएगा सेम, बस बीच में माइनस आ जाएगा। ओके, थर्ड फॉर्मूला है cos a प्लस बी, cos a प्लस बी में cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब यहाँ नोट करने वाली बात क्या है, इन फॉर्मूले में a प्लस बी है, अगर साइन में a प्लस बी है तो प्लस आएगा, है ना, मिडिल में साइन, और माइनस है तो माइनस, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है ना। ओके, और अगर माइनस है तो क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस है तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। ओके, जैसे एग्जांपल हम इसके ले लेते, सपोज आपसे पूछा गया साइन 2 थीटा की वैल्यू, तो साइन 2 थीटा कैसे निकाले, थीटा प्लस थीटा, इसको हम a नाम दे, इसको हम क्या b नाम दे, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो यहाँ पे क्या लगेगा फॉर्मूला, साइन थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा। अब ये तो दोनों सेम ही वैल्यू है,
भाई 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 6 ही होगा, वैसे ये है ना मल्टीप्लाई में। तो 2 साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला निकल के आया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये भी प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला बन गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला मैंने इसी से निकाल दिया। ओके, यहाँ पर सेकंड एग्जांपल और देखें। सेकंड एग्जांपल, मान लिया cos 2 थीटा है तो cos थीटा प्लस थीटा लिखे आप इसको, और फिर फॉर्मूला अप्लाई करें cos a प्लस बी का, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos थीटा माइनस साइन थीटा तो ये cos 2 थीटा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ध्यान रखने आपको। ओके, ये फॉर्मूले ध्यान रखो, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। दूसरे इसी से दो फॉर्मूले और आते हैं निकल के। अगर cos स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या रख दे, 10th क्लास की आइडेंटिटी लगा दे आप, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। इनको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, है ना। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक 1 प्लस, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर को अगर चेंज करें आप, किसमें, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में, तो फिर रिजल्ट आपका बनेगा 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि ये कहलाएंगे हाफ एंगल फॉर्मूले, है ना। 2 थीटा को किस में बदल दिया, थीटा में, 2 थीटा को किस में बदल दिया, थीटा में, 2 थीटा को थीटा में, 2 थीटा, है ना। दीज आर कॉल्ड हाफ एंगल फॉर्मूले। ओके, तो ये हाफ एंगल फॉर्मूले है, बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है प्यारे बच्चों। ये निकाला हमने, ये निकाला, तो ये आपको पूरे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये काफी यूज होते हैं फिजिक्स के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हमेशा ध्यान रखें इन फॉर्मूलों को। ओके, इसके बाद आती है आइडेंटिटी प्यारे बच्चों 10 की, है ना। 4 हो गई, फिफ्थ 10 अगर a प्लस b हमें फाइंड आउट करना है, तो आप इनकी हेल्प से, इन आइडेंटिटी की हेल्प से बहुत फॉर्मूले निकाल सकते हैं। एक में ये फॉर्मूला और बताऊंगा निकाल के, 10a प्लस बी का क्या आएगा, आप इसको 10 क्या होता है, साइन a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी, है ना। भाई आपने पढ़ा है ना, tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, है ना। तो यहाँ पर अब इस आइडेंटिटी को आप ओपन कर दें। इस आइडेंटिटी को आप ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan a प्लस बी इक्वल टू, करिए, tan a प्लस बी इक्वल टू कितना मिलेगा, बोलो, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ओके, अपॉन में बताइए क्या आएगा, cos a प्लस b, आइडेंटिटी लगाए, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। इट्स क्लियर प्यारे बच्चों। अब हमें देखो, ध्यान दो, यहाँ पर ये वाला जो ये टर्म आ रहा है ना, ये, है ना, डिनोमिनेटर में क्या आया हुआ है नीचे, cos a cos b, इससे ऊपर नीचे डिवाइड कर दे, इससे क्या कर दे, ऊपर नीचे डिवाइड कर दे इसको। तो ऊपर नीचे जब हम डिवाइड करेंगे, है ना, तो देखो यहाँ ये अपॉन ये करें, तो यहाँ से क्या, cos से cos कैंसिल होगा, sin a अपॉन cos a, वो टर्म हमें क्या मिलेगी, इक्वल टू में हमें मिलेगी आपका कितना, tan a, कितना मिलेगा, tan a प्लस में, फिर इस आपका इसी टर्म से ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड करना इस टर्म से, है ना।
तो इसको डिवाइड करें तो इसके बाई क्या आएगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन बी अपॉन कोस बी, ये आ जाएगा टेन बी अपॉन, इसी से इसी को डिवाइड किया 1, और ये करेंगे तो साइन ए अपॉन कोस ए, टेन ए इंटू टेन बी। तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला टेन ए प्लस बी का निकल के आया टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। हमने क्या किया फिर सुन लो इस स्टेप से, डिवाइडिंग अबव एंड बिलो बाय कोस ए कोस बी, है ना, कोस ए कोस बी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया। अब देखो इस फॉर्मूले में यहाँ प्लस है, टेन ए प्लस टेन बी अलग एक्सपेक्ट कर दिया, टेन ए टेन बी, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई है, नीचे दोनों का क्या है, मल्टीप्लाई है, टेन ए टेन बी, और 1 में से माइनस हो रहा है, ओके। तो ये, तो यहाँ पर टेन ए प्लस बी का इस तरीके से ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट हो गया। टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा आपका वो ध्यान रखिए, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ओके, टेन ए टेन बी। और यहाँ अगर माइनस है प्यारे बच्चों तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना। इसको जैसे यहाँ का प्लस, यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, और फिर नीचे साइन चेंज हो जाएगा, ओके। ऊपर अगर बीच में प्लस है तो नीचे 1 माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। अब अगर हम tan 2 थीटा की इसमें वैल्यू पूछी जाती, किसकी, अब बात करते हैं, एक और फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं tan 2 थीटा की, है ना, tan 2 थीटा पूछते हैं, tan 2 थीटा, जैसे हमने क्या निकाला, sin 2 थीटा निकाला, ओके, cos 2 थीटा निकाला, वैसे ही tan 2 थीटा, तो यहाँ रखो एक ही जगह थीटा, tan थीटा प्लस थीटा, तो थीटा प्लस थीटा कितना, 2 थीटा, 2 tan 2 थीटा आ जाएगा, tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा कितना मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा, ओके। तो ध्यान रखिए ये tan स्क्वायर थीटा, ओके। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ आइडेंटिटी थी, है ना, इसमें कम ए प्लस बी की मैं मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ जो फिजिक्स में हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ना। बाकी जिसके पास मैथ्स है वो 11th क्लास में डिटेल में पढ़ेगा ट्रिग्नोमेट्री को, ओके। नेक्स्ट इसमें आते हैं प्यारे बच्चों सी एंड डी फॉर्मूले, है ना। तो 4 पॉइंट में हम वो सी एंड डी फॉर्मूले, वो भी आपके फॉर्मूले सभी इन्हीं की हेल्प से निकल जाते हैं जो मैंने कंपाउंड फॉर्मूले बताए, है ना। तो 4 पॉइंट है सी एंड डी फॉर्मूले, है ना, फॉर्मूले, यानी कि हम सम को इसमें प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, सम को किस में चेंज करेंगे, प्रोडक्ट। तो ये भी आपके 12th तक बहुत काम आने वाले फॉर्मूले हैं। तो उसमें पहला फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन टी, ये फॉर्मूला है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 cos सी माइनस डी बाई 2, ओके। सेकेंड फॉर्मूला है ना, ये हमने पढ़ा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, ओके। अगर नेक्स्ट cos सी प्लस cos डी, cos सी प्लस cos डी, ये हो जाएगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 और cos सी माइनस डी बाई 2। cos का cos में ही आएगा, साइन के साइन में और cos में आते। अब यहाँ अगर माइनस आता है cos सी माइनस cos डी, ये फॉर्मूला होगा माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन
c माइनस डी बाई टू। तो ये ध्यान रखिए, 3 फॉर्मूले मैंने बताए। वैसे में बुक वाले जो किताबी लैंग्वेज है प्यारे बच्चों वो बिल्कुल डिफरेंट होती है ना, जो मैं पढ़ाता हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है ना। तो कुछ नई चीज सीखने को जरूर मिलती है आपको यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, आप सफिशिएंट है कि 3 ही फॉर्मूले ध्यान रखें, 4 आपको लर्न करने की जरूरत नहीं। चौथा कौन सा था भाई, प्लस की जगह, जैसे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस लिया हमने कॉस में, यहाँ प्लस की जगह में माइनस ले लेता। होता क्या, बस अब कुछ क्या थोड़ा सा चेंज आता है यहाँ पे माइनस लेने पर, है ना। यहाँ पे माइनस लेते यहाँ साइन का कोस हो जाता है, यहाँ पे कोस का साइन हो जाता है, इतना फर्क है। बट हमारे लिए ये सफिशिएंट है, यही फॉर्मूले काम में आते हैं, है ना। ओके, तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, किसमें, ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूले थे। चलिए नेक्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री में और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट ओके प्यारे बच्चों, अब 5 है ना, 5 कैटेगरी वाला फॉर्मूला क्या होगा, है? ये चीज देखें। एक इसमें पॉपुलर वैल्यू आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू और नोमेट्रिकल वैल्यू ऑफ स्पेशल एंगल्स, है ना। कुछ स्पेशल एंगल्स है और वो स्पेशल एंगल्स यानी कि क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और वो कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री, वो भी स्पेशल इसीलिए नाम दिया, एंगल 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। ओके, दोनों का सम आप देखें 90 डिग्री है ना। तो इनको हम एक राइट ट्रायंगल, अगर ये 90 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, तो आपको पता चल जाएगा ये कितना होगा प्यारे बच्चों, 53 डिग्री। तो ये एक राइट ट्रायंगल है और एक राइट ट्रायंगल की फंडामेंटल साइड है ना 5। ओके, स्मॉल एंगल के सामने की 3 और 53 डिग्री के सामने की 4 है ना। बड़े एंगल के सामने की साइड भी बड़ी होती है, छोटे एंगल के सामने की साइड भी छोटी होती है। तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि साइन 37 डिग्री की वैल्यू बताइए। तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन, भाई ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन कितना, हाइपोटेनियस, तो 3/5। ओके, ये आ गया। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है साइन में, साइन 53 डिग्री की वैल्यू बताइए। साइन 53 डिग्री, तो साइन 53 डिग्री परपेंडिकुलर, इसके लिए ये होगा 4/5। यानी कि एंगल बढ़ेगा साइन में तो वैल्यू भी बढ़ती है, ध्यान रखें, एंगल बढ़ाने पर वैल्यू बढ़ती है। कॉस की वैल्यू निकाले आप, कॉस 37 डिग्री, ठीक है ना। कॉस 37 डिग्री कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 4/5, और आप कॉस 53 डिग्री, ये आ जाएगा 53 डिग्री, कॉस में 53 डिग्री, तो यहाँ पर बेस हो गया 3/5। ओके, ये आ गई। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ से क्या पता चला आपको, पता चला अगर थीटा हम क्या करें, थीटा को हम इंक्रीज करें तो साइन भी क्या होगा, साइन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ से क्या पता चला, अगर थीटा को हम इंक्रीज करें तो कोस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, ये चीज़ है। इसी तरीके से टेन में भी बात कर लेते हैं। टेन 37 डिग्री परपेंडिकुलर 3 अपॉन बेस, और प्यारे बच्चों टेन 53 डिग्री कितना हो जाएगा, 4/3। ओके, ये है 53 डिग्री हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा इसके लिए बेस 3 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें ना, ये फंडामेंटल फॉर्मूले होते हैं, ध्यान रखें। यहाँ भी इसमें भी अगर थीटा को इंक्रीज करें तो टेन क्या हो जाएगा, टेन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ओके, तो ये एक फंडामेंटल
फॉर्मूले आए, डिग्री आपके स्पेशल एंगल्स के लिए हमने 37 और 53 डिग्री के लिए, तो ये भी फिजिक्स के अंदर एंगल दिए जाते हैं और ये वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी। साइन 37 डिग्री 3/5, ओके। साइन 53 डिग्री 3 से ज़्यादा 4/5, ओके। इसी तरीके से कोस में बड़ा एंगल है तो वैल्यू कम हो जाएगी, तो कोस में अगर बड़ा एंगल है कॉस 53 डिग्री है तो 3/5 पर कॉस अगर 37 डिग्री है तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी 4/5, ओके। चलिए इट्स क्लियर प्यारे बच्चों, है ना। अब लास्ट इसमें है हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना, ओके। ओके, नेक्स्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हमें। ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो है उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, ओके। सो लेट अस सी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल में हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये थीटा है तो इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, ये बेस कहेंगे, ओके। एस hypotenuse is the longest side of right triangle और B से भी ये ग्रेटर होगा। बस इन्हीं दो पॉइंट को ध्यान रखते हुए हम कह सकते हैं कि जो P/H होगा वो 1 से लेस होगा, है ना। P/H 1 से लेस होगा, तो P/H की वैल्यू अगर बात करें तो 1 से छोटी होगी एंड B/H की भी वैल्यू किससे 1 से छोटी होगी। तो यहाँ P/H क्या है, साइन थीटा, है ना। B/H क्या है, कॉस थीटा। तो यहाँ से पॉइंट निकल के आता है प्यारे बच्चों कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो -1 से लेके +1 के बीच में ऑसिलेट करती है। किसके बीच में ऑसिलेट करती है, -1 से लेके +1 के बीच में ऑसिलेट करती है। ध्यान रखें, ये हो गया +1 और ये हो गया -1। साइन थीटा -1 से लेके +1 के बीच में ऑसिलेट करेगा, ओके। ये कॉस थीटा भी यही बात है, ये भी +1, मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1। और टेन थीटा की प्यारे बच्चे -∞ से इसके बीच में लाई करेगी, +∞ के बीच में लाई करेगी, ओके। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है ना। और शॉर्टकट एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। शॉर्टकट फॉर्मूला इन्हीं से निकल के आता है। शॉर्टकट फॉर्मूला टू फाइंड maximum and minimum value of expression y equal to a cos theta plus b sin theta और प्लस c, है ना। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कोई भी कोफिशिएंट हो सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू y की इसमें क्या होगी प्यारे बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ cos थीटा उसका स्क्वायर करें, ये कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा उसका स्क्वायर करें, आप स्क्वायर रूट ले ले प्लस c। प्लस है तो प्लस रखे, माइनस है तो क्या रखेंगे, माइनस रख देंगे यहाँ पे, ओके। और मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमें, y मिनिमम मिलेगा a² प्लस b², है ना। और यहाँ माइनस साइन देंगे, मिनिमम मैक्सिमम पे यहाँ आएगा प्लस और मिनिमम पे माइनस, यहाँ प्लस माइनस c, ओके। लेट अस सी सम एग्जांपल। ओके, एग्जाम्पल 1 देखे प्यारे बच्चों, हमें दिया है y इक्वल टू 5 माइनस कोस थीटा, ओके।
पूछी गई है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालो, फाइंड y मैक्सिमम एंड y मिनिमम। ओके, तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा, ईयर बात करें a की, a इक्वल टू है -1, b यहाँ 0 है, कोफिशिएंट और साइन थीटा का कोफिशिएंट 0 और कांस्टेंट टर्म है यहाँ +5, तो y मैक्सिमम लगाएंगे आप फॉर्मूला, तो y मैक्सिमम कितना आएगा, +a² + b² प्लस माइनस जो भी c है ना, +c, तो यहाँ रखेंगे a² +1 +0 और +5। ओके, तो ये मिली 6, और y मैक्सिमम यहाँ माइनस आएगा, केवल यहाँ माइनस आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा केवल। ओके, तो यहाँ मिलेगा a² + b² + c, यानी कि ये -1 मिल गया और यहाँ पर मिल जाएगा 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4। इसका मतलब जो y ऑसिलेट करेगा वो किसके बीच में करेगा, y मिनिमम, सॉरी y मिनिमम कितना 4 और मैक्सिमम वैल्यू 6, ये निकल के आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है प्यारे बच्चों, y = 3 sin t + 4 cos t और -5 है ना, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमा और मिनिमम। तो y मैक्सिमा a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू है -5। तो यहाँ लिखेंगे a² + b² प्लस में यहाँ प्लस -c, तो -c है -5, तो ये भी 5, ये भी 5, 5 - 5 क्या 0, y मैक्सिमम आ गया 0, y मिनिमम निकालेंगे, तो यहाँ -3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर -5, तो -5 - 5, यानी कि यहाँ प्लस था यहाँ माइनस आ गया, तो ये -10। तो इसका मीन्स क्या हुआ, y ऑसिलेट कर रहा है -10 से किसके बीच में, 0। ओके, ये मोशन कन्फाइंड हो सकता है ना, किसी भी पार्टिकल का इसके अकॉर्डिंग जो मोशन कर रहा हो, दिस वन। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 है ना, a particle is moving along x axis as x = √3 cos ω_t - sin ω_t। ओके, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग x एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो पूछा गया है फाइंड द मोशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड द कन्फाइंड मोशन है ना, कन्फाइंड मोशन है ना, कन्फाइंड मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी कि वो किस पाथ में है ना मूव कर रहा है, ये बताना है। तो सॉल्यूशन तो ऐसे यहाँ पे फील कराने वाली बात थी कि फिजिक्स से के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन मैंने दिया तुम्हें, कि ये बताना है कोई पार्टिकल इसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा है और उसका के मोशन को कन्फाइंड करना है हमें ना, कि उसका मोशन किस रेंज में हो रहा है, किस रीजन में हो रहा है, या ये कहे फाइंड द रीजन इन विच मोशन ऑफ द पार्टिकल इज कन्फाइंड, ऐसे लिख सकते हैं है ना, फाइंड द रीजन इन विच मोशन ऑफ पार्टिकल इज कन्फाइंड। ओके,
चलिए प्यारे बच्चों, तो x इक्वल टू √3 cos ओमेगा टी। यहाँ पे एंगल का ध्यान देने वाली बात है, एंगल सेम होने चाहिए ना, सेम नहीं है तो आप उनको सेम बनाएंगे एंगल को, ओमेगा टी। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी √3 और b की वैल्यू कितनी -1। तो x मैक्सिमम कितना निकला, a का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर +1, ये प्लस आएगा यहाँ पर, और c 0 है यहाँ तो ये वैल्यू आ गई 2। तो x मिनिमम कितना निकलेगा, माइनस का आ जाएगा 3 + 1 यानी कि -2। इसका मीन्स क्या हुआ, जो x की वैल्यू है वो क्या है, -2 और +2 के बीच में है। तो यहाँ पर हम ये x एक्सिस है, ये +2 मार्क कर लेंगे, ये -2। ओके, तो यहाँ पर इस बीच में कन्फाइंड हो रहा है, ये मोशन है, ये रीजन है जिसमें पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव हो रहा है ना, ये ओके, ये इसमें कन्फाइंड है, इस रीजन में कन्फाइंड हो गया उसका मोशन है ना, -2 से +2। ओके राइट है ना। और एक और मैं कॉन्सेप्ट बता दूं प्यारे बच्चों, कभी कभी इस तरीके के एग्जाम्पल भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि z = 40/2 sin थीटा +5 cos थीटा है ना -2। ओके, हमें यहाँ पे फाइंड z मिनिमम एंड z मैक्सिमम। ओके, तो डू योरसेल्फ है ना, ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना कि पहले आप इस फंक्शन के लिए आप क्या निकालना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इसको मान लिया y लेट कर लो, तो y मैक्सिमम और y मिनिमम फाइंड करना है। देन अगर y मैक्सिमम है तो z मिनिमम होगा, और अगर y मिनिमम है तो z मैक्सिमम होगा, है ना। आपका चेंज कर देनी है फिर वैल्यू को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।